अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 8वां દાખલા કરને जा रहे। આરકે સ્ટોર્સનું 31/3/15 रोजનું काचू सरवैयों नीचे प्रमाणे છે। इसके अंदर डायरेक्ट पहले ही कच्चा नफ़ा दे दिया हुआ है। तो जब कच्चा नफ़ा दे दिया हुआ है तो कच्चा नफ़ा देने का मतलब हम कच्चा नफ़ा खुद ढूंढते हैं, इसलिए हम व्यापार खाता बनाते हैं, कारोबारी खाता बनाते हैं ताकि हम कच्चा नफ़ा ढूंढ सके। लेकिन यहाँ पर कच्चा नफ़ा पहले से दे देने का मतलब ये है कि हमको व्यापार खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम नफ़ा नुकसान खाता और पाका सरवैया बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह का भी होता है कि व्यापार खाता देने के बावजूद, कच्चा नफ़ा देने के बावजूद भी हवाले की कोई एंट्री होती है जिसकी वजह से सुधारा हुआ कारोबारी खाता हमको बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सारी रकम देख लेंगे, उसके बाद हम लोग हवाले देखेंगे, एडजस्टमेंट, बाद में हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर कच्चा नफ़ा दिया हुआ है, पगार, सामान्य खर्चा, करवेरा, वीमो, परचूरण, देवादार, आखर स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, कमीशन, जाहिरात खर्च, व्याज, फर्नीचर, मकान, मोटर कार, मूड़ी, उपाड़, घालखाद अनामत, लोन, लेणदार, लेणी हुंडी, देवी हुंडी, आवक माल, गाड़ा भाड़ू, आपेल वटाव, मड़ेल वटाव, सामान्य अनामत और नकद सिलक। यहाँ पर कोई भी एंट्री व्यापार खाते वाली नहीं है। अब हम हवाले भी देख लेते हैं, कहीं वहाँ से व्यापार खाते की एंट्री ना निकल आए। पगार तारीख 31/12 सुधीनो चूकवाયેલ છે। पगार में हवाला टिक करनी है। उसके बाद 1200નું વીમા પ્રીમિયમ 30/9/2015 રોજ પૂરા થતા વર્ષનું છે। और एक हवाला वीमा प्रीमियम में 2000નું कमीशन મળવાનું बाकी છે। कमीशन दिया हुआ है, उस पर हवाला। उसके बाद मूड़ी पर 10% ने उपाड़ पर 12% व्याज गणवानुं छे। फर्नीचर पर 5%, मकान पर 10% ने मोटर कार पर 20% घसारो गणो। 20,000ના દેવાદારોમાંથી 50% રકમ ઘાલખાત તરીકે માંડી વાળો। 5% ઘાલખાત અનામતની જોગવાઈ કરો। 2% દેવાદાર પર વટાવ અનામતની જોગવાઈ કરો। देवादार पर वटाव अनामत भी निकालना है। सामान्य अनामत खाते 10,000 लई जवामां आवे छे। कोई भी हवाला नफ़ा व्यापार खाते का नहीं है, तो हम यहाँ पर व्यापार खाता नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट नफ़ा नुकसान खाता मैंने बनाया हुआ है और उसके बाद पाका सरवैया की एंट्री करेंगे। कच्चा नफ़ा हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर व्यापार खाते में लेके से नफ़ा नुकसान खाते में लेके आते हैं। जो जमा बाजू पर लिखा जाता है, कच्चा नफ़ा दिया हुआ है 3 लाख रुपये। उसके बाद पगार, डायरेक्ट एंट्री स्टार्ट, पगार पे हवाला है 54,000 का पगार। अब इसके बाद सामान्य खर्च 2 लाइन छोड़ देंगे, हवाला है इसलिए। सामान्य खर्च में आई थिंक कोई हवाला नहीं है, तो सामान्य खर्चा हम लिखेंगे आउटर में 8,600। अब इसके बाद करवेरा और वीमा, उसके अंदर हवाला है। करवेरा और वीमे में हवाला है, तो वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 7,200। देवादार पाका सरवैया में जायदाद बाजू पर लिखा जाता है। इसके अंदर तो काफ़ी सारे हवाले दिए हुए हैं, गालखात भी है और देवादार पर वटाव अनामत भी है। इसे इनर कॉलम में लिखा जाएगा 1,20,000। आखर स्टॉक यहीं पर 3 लाइन छोड़ देंगे हम। आखर स्टॉक यहीं पर लिखा जाएगा 13,200। काचा सरवैया में जब आखर स्टॉक दिया हुआ होता है तो उसकी एक ही एंट्री होती है जायदाद तरफ। अगर हवाले में दिया हुआ होगा तो 2 तरफ एंट्री होगी, व्यापार खाते में जमा बाजू और जायदाद तरफ दोनों जगह। बैंक ओवरड्राफ्ट BOD, यहाँ पर मूड़ी उपाड़ के लिए हम कुछ 3-4 लाइन छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री दी हुई है 6,000 रुपये। कमीशन की एंट्री वैसे तो उधार बाजू पर आती है, लेकिन कमीशन यहाँ पर जमा बाजू पर 9,000 दिया हुआ है। इसका मतलब जमा बाजू पर होने का मतलब होता है हमको कमीशन मिला हुआ होगा। उधार बाजू की एंट्री उधार बाजू लिखी जाती है, जमा बाजू की एंट्री जमा बाजू लिखी जाती है। यहाँ पर जमा बाजू पर दिया हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर हमको मिला हुआ कमीशन होगा, लेकिन वो भी हमको हवाला दिया हुआ है, हमने इनर कॉलम में लिख दिया। जाहिरात खर्च, इश्तिहार का खर्च,
दिया हुआ है 9,000 रुपये। अब इसके बाद दिया हुआ है ब्याज, ब्याज 3,000 रुपये। ये ब्याज की एंट्री 3,000 रुपये उधार बाजू से उधार बाजू पर लिखेंगे। फर्नीचर जायदाद है हमारी, फर्नीचर को यहाँ पर लिखा जाएगा। फर्नीचर दिया हुआ है 48,000, 48,000। फर्नीचर में हवाला दिया हुआ है, घिसाई गिननी है। मकान 1,80,000। मोटर कार, मकान मोटर कार सब पे घिसाई गिननी है। सबके नीचे एक एक लाइन छोड़ देंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। मोटर कार 60,000। मूड़ी 1,42,800। उपाड़ नफा आएगा या खोट आएगी यहाँ पर, उसके बाद उपाड़ दिया हुआ है 5,000, 6,000। घालखाद जो हम उधार बाजू पर यहाँ पर लिखेंगे। घालखाद का एक कोष्टक सीखना है आपको। घालखाद का कोष्टक सीख लीजिए। घालखाद जूनी प्लस घालखाद नवी प्लस घालखाद अनामत नवी माइनस घालखाद अनामत जूनी। ये कोष्टक याद रख लेना है आपको। इसी तरह का कोष्टक बना के रख देना है। जहाँ पर जो एंट्री दी हुई है उसकी वो एंट्री हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो घालखाद हमको दी हुई है 3,600। उसके बाद घालखाद अनामत नई जूनी दी हुई है 6,000। उसके बाद लोन पूंजी देवा बाजू पर लिखी जाती है। लोन 24,000। लेनदार पर कोई हवाला नहीं है, लेनदार 12,000। लेनी हुंडी जायदाद तरफ, लेनी हुंडी 3,000। लेनी हुंडी में भी कोई हवाला नहीं है। उसके बाद देवी हुंडी 9,600। जावक माल गाड़ा भाड़ू नफ़ा नुकसान खाते में उधार बाजू पर जावक माल गाड़ा भाड़ू 4,000। आपेल वटाव दी हुई छूट उधार तरफ 3,200। मिली हुई छूट जमा बाजू 2,400। मिली हुई छूट 2,400। सामान्य अनामत में हवाला दिया हुआ है, तो सामान्य अनामत के नीचे हम एक लाइन छोड़ेंगे 30,000। और यहाँ पर नकद सिलक लास्ट में 21,000। अब हवाले की और आगे बढ़ना है हमको। हवाले की डबल एंट्री होती है। अभी तक हमने यहाँ पर कच्चा सरवैया की जो एंट्री की है वो एक एक एंट्री थी। हवाले की यहाँ पर डबल एंट्री होती है, तो हर जगह पर हमको हवाले की दो दो एंट्री करते जाना है। बारसों वीमा प्रीमियम 30/9/2015ના રોજ પહેલા હવાલા પગાર 31/12/2014 સુધીનો ચૂકવાયેલ છે। 31/12/2014 तक का पगार चुकाया है। हमारा साल होता है 1/4/14 से 31/3/15 तक, तो 12वें महीने तक का पगार चुकाया है। जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने का पगार चुकाना बाकी है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक महीने का पगार कितना होता है। जब इस तरह का कोई हवाला होता है
तो 1 महीने का पगार गिना जाता है। यहाँ पर 54,000 का पगार दिया हुआ है। 54,000 कितने महीने का पगार था? 31/12, 1/4 से 31/12 यानी चौथा महीना, पाँचवा महीना, छठा, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 महीने का 9 तक़सीम 9, 54,000 पगार 9 महीने का, तो 1 महीने का कितना? 6,000। 1 महीने का पगार 6,000 हमको जनवरी फरवरी मार्च महीने का चुकाना बाकी है। टोटल हमको 3 महीने का ज़र्ब 3 कितना चुकाना बाकी है? 18,000। यहाँ पर हम लिखेंगे चुकवानु बाकी पगार कितना? 18,000। आउटर में जाएगा 72,000। चुकाना बाकी पगार हमारे लिए कर्ज है, तो पूंजी देवा बाजू पर हम लिखेंगे चुकाना बाकी पगार 18,000। 1200નું વીમા પ્રીમિયમ 30/9/2015ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું છે। हवाला नंबर 2, 30/9/1200 रुपये का प्रीमियम ऐसा है जो 30/9/2015 के रोज़ पूरा होता है। अभी मैंने आपको बताया 31/3/15 को हमारा साल ख़त्म होता है, जबकि ये प्रीमियम चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8 और 9 टोटल 6 महीने का ये प्रीमियम ज़्यादा चुका दिया है हमने। तो हमको फ़र्ज़ करना है, यहाँ पर 6 महीने का प्रीमियम चुका दिया है, 6 महीने का ही चुकाना था। तक़सीम 6, 1 महीने का प्रीमियम कितना होगा? 200 रुपये। हमने चुकाया कितना ज़्यादा है? 6 महीने का प्रीमियम ज़्यादा चुका दिया है, यानी हमने 6 2 12 6 1 2 3 4 5 6 महीने का प्रीमियम हमने ज़्यादा चुका दिया है। 1200 रुपये का जो प्रीमियम था लिखा हुआ है पूरा थता वर्षनु छे, तो यहाँ पर 6 नहीं 12 आएगा। 12 महीने का प्रीमियम कितना था? 1200 रुपये। अलग अलग तरह के प्रीमियम होते हैं। इंश्योरेंस कई तरह के लिए जाते हैं, माल का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, कंपनी का इंश्योरेंस, गोडाउन का इंश्योरेंस, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस कंपनी एक साथ भर देती है। कोई भी व्यापारी संस्था एक साथ सारे प्रीमियम जब भरती है तो उसमें से कोई एक प्रीमियम कम वक्त का होता है, कोई ज़्यादा वक्त का। यहाँ पर 1200 रुपये का प्रीमियम 1200 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर 12 महीने का चुकाया है, तो 1 महीने का होगा 100 रुपया, तो 6 महीने का प्रीमियम होगा 600 रुपया। अब यहाँ पर 600 रुपये का प्रीमियम ज़्यादा चुका दिया है, हम यहाँ पर माइनस करेंगे अगाव थी चुकवेल प्रीमियम 600 रुपये। आउटर में जाएगा 6,600। ये हमारा लेना है। आगे से चुकाया हुआ प्रीमियम हमारे लिए लेना है, तो हम मिलकत लेना बाजू पर लिखेंगे 600 रुपये। 2,000 कमीशन मळवानु बाकी। यहाँ पर हमको रकम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे मळवानु बाकी कमीशन 2,000। आउटर में 11,000। मिलना बाकी कमीशन हमारे लिए लेना है, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे मळवानु बाकी कमीशन 2,000। जो माइनस की हुई रकम होती है या प्लस की हुई रकम होती है, जो काउंटिंग की हुई रकम होती है, वही पाका सरवैया में लिखी जाती है। मूड़ी पर 10% ऊपर पर 12% ब्याज गणवानुं छे। मूड़ी दी हुई है 1,42,800। उसके ऊपर 10% छूट होगी 14,280। ऊपर पे 12,000। 12% छूट, 12 छंग 72, 720। और यहाँ पर मूड़ी का सूद होगा 14,280। जिसके 2% हो गए, इसके 2% निकाले जाएंगे 2,090। तो हमारी देवादारों पर वटाव अनामत निकलेगी 2,090। अब 1,10,000 में से 5,500 और 2,090 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा
1,02,410। आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,02,410। देवादारों में से कर्जदार में से सबसे पहले डूबा हुआ कर्ज, फिर डूबा हुआ कर्ज अनामत और फिर बाद में देवादार बटाव अनामत माइनस की जाती है। लेकिन डूबा हुआ कर्ज और डूबा हुआ कर्ज अनामत ये दोनों हवाले की ही होगी। काचा सरवैया की पुरानी घालखाद और घालखाद अनामत नहीं लिखी जाती यहाँ पर। अब इसके बाद के आखिरी हवाला जो है हमारा सामान्य अनामत खाते 10,000 लई जवामां आवे छे और कुछ रकम है जो सामान्य अनामत में ऐड की जा रही है। सामान्य अनामत में वधारा 10,000 का, आउटर में कितना जाएगा 40,000। ये सामान्य अनामत में वधारा नफ़ा नुकसान खाते में लिखा जाएगा। सामान्य अनामत कितना 10,000। सारे हवाले हमारे यहाँ पर आसानी से ख़त्म हुए हैं और कोई हवाला हमको बाहर निकालना हो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर सारी एंट्री हम आउटर में लेके गए हैं। सारी एंट्री यहाँ पर हमारी आउटर में आ गई है, घिसाई भी गिन ली है और कोई एंट्री हमारी बाकी नहीं है। सिर्फ हमको नफ़ा निकाल कर यहाँ पर एंट्री करनी है। तो हम यहाँ पर टोटल करेंगे। टोटल हुआ है 3,14,120। यहाँ पर जमा बाजू का टोटल है 3,14,120। तो हम यहाँ पर भी टोटल लिखेंगे। टोटल दोनों का सेम आना चाहिए 3,14,120। चोख्खा नफ़ा आया है 1,37,850। आपको खुद भी नफ़ा निकालना है। अब यहाँ पर नफ़ा लिखा जाएगा, नफ़ा यहाँ पर ऐड किया जाएगा 1,37,850। ये सारी एंट्री यहाँ पर प्लस होगी, उसके बाद उपाड़ और उपाड़ का ब्याज माइनस किया जाएगा। यहाँ पर ये सारी एंट्री को प्लस किया जाएगा। कैलसी में आप खुद भी कीजिए और उपाड़ का ब्याज माइनस करेंगे 6,000 और 6,720 भी माइनस करेंगे तो आउटर में जाएगा 2,88,200, 2,88,210। बाकी की सारी एंट्री हमारी हो गई है। अब आपको पाका सरवैये का दोनों तरफ का टोटल करना है और दोनों का टोटल सेम आएगा। अल्लाह हाफिज़।